जय माता दी। साथियों, आज हम दर्शन करेंगे माँ कसार देवी के। यह माँ दुर्गा का मंदिर है। यह मंदिर काशय पर्वत यानी कश्यप पर्वत पर स्थित है। कसार देवी उत्तराखंड में अल्मोड़ा के निकट एक छोटा सा गांव है, उसमें स्थित है। हिमालय की सुंदरता में स्थित एकांत में प्रकृति का आनंद लेने के लिए और ध्यान लगाने के लिए यह उत्तम स्थान है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर पृथ्वी की वैन एलन बेल्ट पर स्थित है। कासर देवी मंदिर के आसपास का क्षेत्र विकिरण के बैंड में अंतराल के कारण एक विशाल भूचुंबकीय क्षेत्र है। अंग्रेजी में उसे जायंट जियोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अर्थात इस क्षेत्र का चुंबकीय आवरण पृथ्वी को सूर्य से आने वाली रेडियो एक्टिव किरणों से बचाता है। संसार में ऐसे दो क्षेत्र और हैं, एक ब्रिटेन में स्टोनहेंज और दूसरा पेरू में माचू पिच्चू। इन क्षेत्रों में एक समान ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। जो मंदिर वर्तमान में दिख रहा है उसकी संरचना तो 100 सालों के अंदर ही हुई होगी, लेकिन मंदिर के साथ जो चट्टान है वहाँ पर दूसरी शताब्दी से भी पहले पूजा अर्चना होती रही होगी। इस मंदिर में माँ के देवी कात्यायनी रूप की पूजा होती है। इस क्षेत्र में बताया जाता है कि माँ ने शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध किया। 1890 में यहाँ स्वामी विवेकानंद आए। यह स्थान कला, आध्यात्म और कविता का क्षेत्र रहा है और एक अनूठी मानसिक शांति के कारण यहाँ अनेक पश्चिमी साधक आए और रहे, जैसे शून्यता बाबा, अल्फ्रेड सोरेनसन, लामा अंग्रिका गोविंदा, गायक बॉब डायलन और अभिनेता उमा थुरसन। यह क्रैंक रिज के लिए भी स्थान प्रसिद्ध है, जिसे हिप्पी हिल भी कहते हैं। 1960-70 के दशक के दौरान हिप्पी आंदोलन चला था और यहाँ देशी विदेशी पर्वतारोही और पर्यटक साल भर आते रहते हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ कसार देवी का मेला लगता है। यहाँ लोग सुनीता बाबा की बात करते थे। असल में उनका नाम शून्यता बाबा है। अभी जिनकी बात करी गई है अल्फ्रेड सोरेनसन। ये एक डैनिश रहस्यवादी विद्वान थे। इनका शून्य अर्थात शांति, साइलेंस में विश्वास था, जैसा यह स्थान है। लेकिन रमण महर्षि की तरह इनका शून्य और साइलेंस का अर्थ अपनी इच्छाओं और स्मृतियों को शून्य करना भी था। यह स्थान स्वामी विवेकानंद को भी प्रिय था। वो यहाँ कुछ साल ध्यान लगाकर रहे। अल्मोड़ा में एक संबोधन में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भारत जननी श्री पार्वती की जन्मभूमि है। वो यहाँ जीवन के आखिरी समय में रहना भी चाहते थे। आगे उन्होंने इस संबोधन में कहा
कि धार्मिक भारत के इतिहास से यदि हिमालय को निकाल दिया जाए तो अति अल्प ही बचा रहेगा। उनका विचार हिमालय में एक केंद्र स्थापित करने का था, जो 1916 में उनके शिष्यों ने अल्मोड़ा में बनवाया, जो आज रामकृष्ण कुटीर कहलाता है। साथियों, अब कुछ अत्यंत गूढ़ बातें जो मुझे देवी भागवत से प्राप्त हुई हैं। एक जगह हिमालय माता से पूछ रहे हैं कि माता, जिस भक्ति के द्वारा अपरिपक्व वैराग्य वाला मध्यम अधिकारी कैसे भक्ति प्राप्त कर सकता है, उसे कैसे ज्ञान हो। तो माता बता रही हैं कि सबको 3 मार्ग तो पता ही हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भक्ति योग ज़्यादा सुलभ है, लेकिन भक्ति भी 3 तरह की होती है। एक तो वह भक्ति जो मनुष्य डाह और क्रोध से करता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, वह तामसी भक्ति होती है। जब मनुष्य अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए भक्ति करता है, अपने कल्याण के लिए, और उसमें भेद बुद्धि होती है। भेद बुद्धि माने जगत अलग है, मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, तो वो राजसी भक्ति है, अपने लिए ही मांगना। जब मनुष्य सब कर्म ईश्वर को समर्पित करता है तो वह सात्विकी भक्ति होती है, और उसमें वह मनुष्य अपने लिए नहीं मांगता, और ऐसी भक्ति धीरे धीरे पराभक्ति को पहुंचाने वाली होती है। पराभक्ति माने जब आदमी परम सावधानी के साथ सिर्फ ईश्वर का ध्यान रखता है। वह ध्यान में चाहे शिव लाए, चाहे शिवा लाए, चाहे कृष्ण लाए, चाहे सिया राम लाए, लेकिन जब वह सर्वत्र सभी प्राणियों में ईश्वर को देखने लगता है तो वो ईश्वर तुल्य हो जाता है। ऐसी भक्ति पराभक्ति कहलाती है, जो सात्विकी भक्ति के बाद ही आ पाती है। ऐसी ही अन्य जानकारी बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। ये जानकारी बढ़ाएं, यह सबके लिए कल्याणमयी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।